कन्या राशि वालों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल की। इस हफ्ते की हेडलाइन ही यही है, करियर में राजयोग लेकिन रिश्तों में इम्तिहान। ये सप्ताह आपको वो दे सकता है जिसका इंतजार आप पिछले 6 महीनों से कर रहे थे, खासकर आपके जॉब और करियर में। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। वो परछाई इस हफ्ते आपके रिश्तों और आपकी वाणी पर पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले 7 दिनों की स्क्रिप्ट को पहले ही पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन खतरों को जानने के लिए जिनसे बचकर आप इस हफ्ते को अपनी जिंदगी का बेस्ट वीक बना सकते हैं? चलिए अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, भविष्यवाणियों पर कूदने से पहले हमें यह समझना होगा कि आसमान में सिनेरियो क्या बन रहा है। जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे, आप क्या को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। इस समय आपके कन्या लग्न की कुंडली में 4 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। सबसे बड़ी घटना शनि देव की है। शनि आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण घरों के मालिक हैं, पंचम भाव और छठा भाव। और अभी वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, मीन राशि में। पिछले कुछ महीनों से शनि यहां वक्री थे। सप्तम भाव होता है आपके सिग्निफिकेंट अदर का, चाहे वो पत्नी हो, पति हो या बिजनेस पार्टनर। जब शनि यहां वक्री थे तो ऐसा लग रहा था कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, बातें अटक रही थी। लेकिन इस हफ्ते 27 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। इसका क्या असर होगा ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि रिलीफ का समय आ गया है। इसके साथ ही आपके लग्नेश बुध तुला राशि में वक्री होकर आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी और धन का है। जब घर का मालिक ही घर में उल्टा चल रहा हो तो इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी जुबान को दोबारा चेक करना पड़ेगा। पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। अब जरा तीसरे भाव पर नजर डालिए, वृश्चिक राशि। यहां ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल और 26 नवंबर को शुक्र भी यहीं आ जाएंगे। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और छोटी यात्राओं का। यहां इतनी जबरदस्त ऊर्जा है कि आप इस हफ्ते घर बैठने वाले नहीं हैं। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का साहस चरम पर होगा। वहीं गुरु दशम भाव में वक्री हैं, यानी काम में बदलाव या रिव्यू चल रहा है। तो दोस्तों, ये है इस हफ्ते का खाका। शनि रफ्तार पकड़ने वाले हैं, बुध आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और सूर्य मंगल आपको एक्शन लेने के लिए धक्का देंगे। ये एक हाई वोल्टेज हफ्ता है। आइए अब जीवन के उस हिस्से पर चलते हैं जिसके लिए हम सब सुबह जागते हैं, हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा करियर। कन्या लग्न के लोग वैसे भी वर्कोहॉलिक होते हैं, काम ही आपकी पूजा है। तो ये हफ्ता आपकी पूजा का क्या फल देगा? मेरे पास जो डेटा है वो साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है 24 नवंबर से 28 नवंबर, ये 5 दिन आपके करियर के लिए गोल्डन विंडो है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक गेट खोला है। सोमवार 24 नवंबर को सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में आपके चौथे भाव में होंगे। अगर आप सोमवार को ऑफिस जाते हैं तो आपका मन करेगा कि काम का माहौल थोड़ा आरामदायक हो। यह दिन प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो यह दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। मन शांत रहेगा और आप बड़े लक्ष्यों पर विचार कर पाएंगे। इसके बाद मंगलवार 25 नवंबर को मार्क कर लीजिए। सुबह 6 बजे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दशम भाव में बैठे गुरु से दृष्टि संबंध बनाएंगे। 5वां घर बुद्धि का है, 10वां घर करियर का। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? प्रमोशन या तारीफ। अगर आपको अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट पिच करना है या अपनी टीम को लीड करना है तो मंगलवार का दिन चुनें। आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। फिर बुधवार से शुक्रवार यानी 26 से 28 नवंबर तक बुध शुक्र आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं और चंद्रमा धीरे धीरे कुंभ राशि यानी छठे भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। छठा भाव संघर्ष और शत्रुओं का होता है, लेकिन डरिए नहीं, आपके तीसरे भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। इसका मतलब है कि वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके साथ वाले आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपको काम का बोझ ज्यादा दिया जा सकता है।
लेकिन भविष्यवाणी ये है कि आप एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह सबको पछाड़ देंगे। मंगल का पराक्रम आपको रुकने नहीं देगा। 28 नवंबर तक आप अपने सारे पेंडिंग टारगेट्स पूरे कर चुके होंगे। व्यापारियों के लिए यह हफ्ता एक नई सुबह लेकर आ रहा है। याद कीजिए, मैंने कहा था शनि देव 27 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव यानी बिजनेस पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं। अगर आपका कोई सरकारी टेंडर अटका हुआ था, अगर पार्टनर के साथ कोई लीगल इशू चल रहा था, अगर क्लाइंट्स पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो 27 तारीख की शाम से चीजें सुलझना शुरू हो जाएंगी। शनि धीरे चलने वाले ग्रह है। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन रुकावट हट जाएगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी। मंथली प्रेडिक्शन में भी एक संकेत है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हो सकता है सप्ताह के मध्य में कोई पुराना दोस्त या जानकर आपके पास एक नया प्रस्ताव लेकर आए। उसे गंभीरता से सुनिएगा, सिर्फ योजना मत बनाइए। यह हफ्ता एग्जीक्यूशन का है। 24 से 28 तारीख तक अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि ऐसा ग्रहों का सहयोग बार बार नहीं मिलता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, पैसा। इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। पॉजिटिव बात यह है कि आपके दूसरे भाव में लग्नेश बुध और शुक्र का प्रभाव है। इसका मतलब है कि कैश फ्लो बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाथ तंग हो जाए। पैसा आएगा, हो सकता है किसी पुराने निवेश से आए या परिवार की तरफ से कोई मदद मिले। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, चार्ट में एक बहुत स्पष्ट चेतावनी है कि दोस्तों के साथ पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। आइए इसका ज्योतिषीय कारण समझते हैं। 27 और 28 नवंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। छठा भाव होता है कर्ज और लड़ाई झगड़े का। वहां पहले से ही राहु बैठे हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं और लग्नेश बुध वक्री है। अब होगा ये कि आपका कोई बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपके पास आएगा। वो कहेगा, भाई मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। क्योंकि बुध वक्री हैं, आपकी जजमेंट गलत हो सकती है। आप भावुक होकर पैसा दे देंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में राहु के साथ पीड़ित है, वो पैसा मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, वापस नहीं आएगा। और पैसा तो जाएगा ही, उस दोस्त के साथ आपका रिश्ता भी हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। इसलिए इस हफ्ते अपनी चेकबुक और वॉलेट को थोड़ा छिपा कर रखें। ना बोलना सीखें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो 25 तारीख को करें, लेकिन 27 से 28 को बिल्कुल नहीं। पैसा और करियर तो जीवन के साधन है। जीवन का साथ दे तो प्रेम है, रिश्ते हैं। कन्या लग्न वाले अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन यह हफ्ता आपके दिल के दरवाजे खोलने वाला है। मैं बार बार शनि पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सप्तम भाव में शनि का डायरेक्ट यानी मार्गी होना एक बहुत बड़ी घटना है। जुलाई से लेकर अब तक वक्री शनि ने आपको बहुत परीक्षा दी होगी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर कोल्ड वॉर चल रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं रहा। एक दूरी आ गई थी। लेकिन गुरुवार 27 नवंबर से ये आइस पिघलना शुरू होगी। शनि जब सीधे चलते हैं तो वो न्याय करते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहे हैं तो शनि देव अब आपको स्थिरता देंगे। जो लोग डिवोर्स या सेपरेशन के दौर से गुजर रहे थे, उनके केस में अब एक स्पष्ट फैसला या दिशा मिलेगी। अनिश्चितता खत्म होगी। सप्ताह का अंत यानी 29 और 30 नवंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में शनि के साथ युति करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो ये वीकेंड किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा सकता है जो स्वभाव में थोड़ा गंभीर हो, शायद उम्र में आपसे बड़ा हो, लेकिन जिसके साथ आप एक सुरक्षित भविष्य देख सकें। ये टाइम पास वाला समय नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला समय है। वहीं शादीशुदा जोड़े अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की कोई ठोस योजना बनाएंगे। ये समय रोमांटिक डेट का कम और लाइफ गोल्स डिस्कस करने का ज्यादा है। परिवार के लिहाज से तीसरा भाव बहुत सक्रिय है। यहां सूर्य और मंगल पहले से थे और 26 नवंबर को शुक्र भी वहां पहुंच रहे हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का है। शुक्र के आने से भाई बहनों के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। लेकिन याद रखिए, वहां मंगल भी है। मंगल आग है, शुक्र प्रेम है। भाई बहनों के साथ प्यार तो बढ़ेगा,
लेकिन बहुत ज्यादा नजदीकी कभी कभी तकरार भी पैदा करती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बुध वक्री होने के कारण मजाक में कही गई आपकी कोई बात आपके भाई या बहन को चुभ सकती है। बोलते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर करें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो हाउसवाइफ्स हैं, या यूं कहें कि घर की होम मिनिस्टर्स हैं। कन्या लग्न की गृहिणियां वैसे भी परफेक्शनिस्ट होती हैं। घर का एक एक कोना जब तक चमक न जाए आपको चैन नहीं मिलता। लेकिन यह हफ्ता आपके लिए 3 बड़े संदेश लेकर आया है। सबसे बड़ी राहत की खबर आपके लिए ही है। शनिदेव आपके सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4 से 5 महीनों से, जुलाई के बाद से, आपने महसूस किया होगा कि आपके पति थोड़े तनाव में थे। शायद वो ऑफिस का गुस्सा घर पर निकाल रहे थे, या घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आप कोशिश कर रही थी पर बात बन नहीं रही थी। 27 तारीख के बाद आप देखेंगी कि उनके स्वभाव में नरमी आएगी। उनका तनाव कम होगा। वो घर की जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटाएंगे। अगर आप उनसे अपने मन की कोई बात कहना चाहती थीं या घर के लिए कोई चीज मांगना चाहती थीं, तो इस वीकेंड का इंतजार करें। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। दूसरी बात, लग्नेश बुध दूसरे भाव में वक्री हैं। दूसरा भाव कुटुंब और बचत का है। हो सकता है इस हफ्ते आपको लगे कि घर का खर्च आपके बजट से बाहर जा रहा है, या फिर ससुराल पक्ष में किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो जाए। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। अगर कोई पुरानी बात छेड़ता भी है तो आप शांत रहें। और हां, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ध्यान रखें, वक्री बुध आपसे ऐसी चीजें खरीदवा सकता है जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। और तीसरी बात, 27 और 28 नवंबर को चंद्रमा छठे भाव में होंगे। इस दौरान आपको डोमेस्टिक हेल्प या मेड से परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो छुट्टी कर ले या काम ठीक से ना करे। साथ ही सूर्य और मंगल तीसरे भाव में है, जिसका मतलब है कि इस हफ्ते भाई बहनों या रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। मेहमान नवाजी में आप बहुत थक सकती हैं। सब कुछ खुद करने की कोशिश न करें। काम को बांटना सीखें, नहीं तो सप्ताह के अंत तक आप थकान से चूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह हफ्ता रिश्तों में सुधार लाएगा। बस आपको अपनी जीभ और अपनी जेब पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। बाकी शनिदेव सब संभाल लेंगे। शरीर ही सबसे बड़ा धन है और विद्या सबसे बड़ा शस्त्र। इन दोनों मोर्चों पर यह हफ्ता क्या कह रहा है? हेल्थ के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। राहु छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग का है। राहु यहां अनडायग्नोज्ड इश्यूज देते हैं। मतलब आपको लगेगा कि तबीयत खराब है, लेकिन टेस्ट कराओ तो सब नॉर्मल आता है। ये साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है। 27 से 28 नवंबर को जब चंद्रमा यहां आएंगे तो आपको सीजनल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तीसरे भाव से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अगर आप जिम नहीं जाते या वॉक नहीं करते तो ये एनर्जी एंजाइटी या ब्लड प्रेशर के रूप में बाहर निकलेगी। इसलिए पसीना बहाना जरूरी है। इस हफ्ते आलस मत कीजिए। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, आपके लिए मेरे पास बेस्ट न्यूज है। शनिदेव जो आपके पंचम भाव यानी एजुकेशन हाउस के स्वामी हैं, वो अब मार्गी हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ब्रेन फॉग जैसा महसूस हो रहा था, या चीजें याद नहीं हो रही थी, तो वो दौर खत्म हुआ। चार्ट विशेष रूप से कहता है कि 29 और 30 नवंबर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। चंद्रमा और शनि का सप्तम भाव में मिलन आपको एक्सट्रीम फोकस देगा। अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है या कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो इस वीकेंड को बर्बाद मत कीजिएगा। इस समय पड़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, ये हफ्ता बहुत घटनाओं से भरा है। आइए इसे समेटते हैं। करियर के लिए 24 से 28 नवंबर तक टॉप गियर में गाड़ी चलाएं। सफलता तय है। रिश्तों में 27 तारीख के बाद शनि देव स्थिरता देंगे, इसलिए धैर्य रखें। सावधानी बस ये रखनी है कि 27 से 28 तारीख को दोस्तों के साथ पैसे का लेन देन ना करें, और 26 के बाद भाई बहनों से बात करते वक्त वाणी मधुर रखें। इन ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए आपको कन्या लग्न के अनुसार ये 3 सटीक उपाय करने हैं। पहला,
शनि मार्गी उपाय जो सबसे जरूरी है। 27 नवंबर गुरुवार या फिर शनिवार की शाम को पीपन के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं और मन ही मन शनि देव से प्रार्थना करें कि अब आप सीधे चल रहे हैं, मेरे जीवन को भी सीधी राह दिखाएं। दूसरा, बुध का उपाय। क्योंकि लग्नेश वक्री हैं, आपको अपनी नर्वस सिस्टम और वाणी को शांत रखना है। बुधवार के दिन किसी गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। अगर ये संभव नहीं तो भगवान गणेश को 5 दूर्वा अर्पित करें। और तीसरे भाव में सूर्य मंगल की गर्मी को संतुलित करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें। इसमें रूली या लाल फूल जरूर डालें। दोस्तों, ज्योतिष हमें बारिश की भविष्यवाणी दे सकता है ताकि हम छाता लेकर निकलें, लेकिन भीगना है या नहीं ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ये हफ्ता आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। शनि देव का आशीर्वाद आपके साथ है। अपनी मेहनत और ईमानदारी में कमी मत आने दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने कन्या लग्न वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी मनी मिस्टेक करने से बच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते की भविष्यवाणी और भी दिलचस्प होने वाली है। आपके सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।